जय श्री राम। फलित ज्योतिष कर्क लग्न में केतु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। कष्ट, कठिन कर्म, गुप्त शक्ति के अधिपति केतु। यदि कर्क का केतु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर परम शत्रु चंद्र की राशि पर बैठा है तो देह के अंदर कोई खास चोट या घाव का योग प्राप्त करेगा और देह की सुंदरता और सुडौलता में कमी प्राप्त करेगा तथा किसी प्रकार से कोई रोग या चिंता का योग प्राप्त करता रहेगा और कभी चेचक की बीमारी भी रहेगी तथा मन के अधिकारी चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए कुछ गुप्त मानसिक क्लेश के कारण देह में कभी कभी कोई मृत्यु तुल्य कष्ट, संकट या योग प्राप्त करेगा तथा अपनी प्रसिद्धता और प्रभाव के लिए कोई कठिन प्रयत्न गुप्त शक्ति के योग से करेगा। यदि सिंह का केतु दूसरे धन स्थान में मुख्य शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो धन के कोष में विशेष हानि और संकट प्राप्त करेगा तथा धन के अभाव से बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करने की स्थिति प्राप्त करेगा और कुटुंब स्थान में बड़ी कमी और क्लेश प्राप्त करेगा। धन द्वारा कार्य संचालन करने के लिए दूसरों से उधार भी लेना पड़ेगा, किंतु फिर भी धन की व्यवस्था को सुचारू रूप में न कर सकने के कारण कठिन प्रयत्न और दौड़ धूप करने परेशानी से इज्जत आबरू प्राप्त करेगा और धन प्राप्ति के लिए कभी जोखिम उठाकर काम करेगा और धन की शक्ति का विशेष प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा। यदि कन्या का केतु तीसरे भाई के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाई के स्थान में परेशानी प्राप्त करेगा, किंतु तीसरे स्थान पर क्रूर गृह बलवान हो जाता है, इसलिए हिम्मत, पराक्रम, शक्ति की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा गुप्त विवेक शक्ति के संबंध में महान परिश्रम करके विशेष सफलता प्राप्त करेगा और नरमाई तथा शील का पालन ठीक तौर से नहीं कर सकेगा तथा जाहिरा में विशेष हिम्मत शक्ति का प्रदर्शन करने पर भी अंदरूनी तौर से कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और प्रभाव युक्त रहेगा। यदि तुला का केतु चौथे केंद्र माता के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो माता के सुख संबंधों में कमी और परेशानी करेगा तथा मकान आदि रहने के स्थानों में परिवर्तन और दिक्कतें प्राप्त करेगा एवं मातृभूमि या मातृ स्थान से अलहदा दूसरे स्थान में रहेगा और घर के अंदरूनी सुखों को प्राप्त करने के लिए बड़ी चतुराई के साथ महान कठिन परिश्रम करेगा तथा कभी कभी घरेलू वातावरण के अंदर घोर संकट प्राप्त करेगा और बाद में धीरे धीरे सुख के साधन प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक का केतु 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्या में विद्या स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कष्ट एवं कुछ परेशानी प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में कुछ कमी और कुछ दिक्कतें प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अंदर, वाणी के अंदर तेजी और छिपाव की शक्ति रखेगा तथा दिमाग के अंदर परेशानी या कुछ चिंता महसूस करेगा और अपनी बुद्धि विद्या के अंदर कुछ कमी का अनुभव करते हुए ये भी जाहिर में बड़ी मजबूती से बातें करके योग्यता प्रदर्शित करेगा और शील संतोष का पालन करने में असमर्थता प्राप्त करेगा। यदि धनु राशि का केतु 6ठे शत्रु स्थान में उच्च का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो शत्रु पक्ष में महान सफलता प्राप्त करेगा
तथा बड़ी से बड़ी मुसीबतों के अंदर महान धैर्य की गुप्त शक्ति से काम करेगा और महान उन्नति पर पहुँचने के लिए महान कठिन कार्य की सिद्धि महान परिश्रम के द्वारा प्राप्त करेगा और अपने अंदर बड़ी भारी हिम्मत और बहादुरी का योग प्राप्त करेगा और रोग इत्यादि के भय से मुक्त रहेगा और शील तथा दया का पालन नहीं कर सकेगा। यदि मकर का केतु 7वें केंद्र स्त्री स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में हानि तथा कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के माने में बड़ी परेशानी अनुभव करेगा तथा रोजगार की सफलता प्राप्त करने के महान कठिन परिश्रम करेगा और कभी कोई मूत्रेंद्रिय का विकार प्राप्त करेगा तथा स्त्री भोगादिक पक्ष में विशेष भोग प्राप्ति की इच्छा शक्ति रखेगा और गृहस्थ के कार्यों को संचालन एवं पालन करने में बड़ी दिक्कतों का और कठिनाइयों का योग प्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष में गुप्त धैर्य की महान जिद्दबाजी से काम करेगा। यदि कुंभ का केतु 8वें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो जीवन की दिनचर्या में बड़ी कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा और आयु के स्थान में कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट संकट प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की कुछ हानि प्राप्त करेगा तथा पेट के अंदर निचले हिस्से में कोई बीमारी या शिकायत प्राप्त करेगा और जीवन निर्वाह के संबंध में कभी कभी भारी चिंता का योग प्राप्त करेगा तथा अपनी वित्त शक्ति में कमजोरी अनुभव करेगा किंतु किसी स्थिर सहायक शक्ति को प्राप्त करने के लिए महान कठिन परिश्रम किसी गूढ़तम कार्य में कार्य करेगा। यदि मीन का केतु 9वां त्रिकोण भाव भाग्य स्थान पर शत्रु गुरु की मीन राशि पर बैठा है तो भाग्य के स्थान में बहुत प्रकार की चिंताओं का योग प्राप्त करेगा तथा धर्म के पालन में कुछ कमजोरी पाएगा और भाग्य की वृद्धि करने के लिए बड़ी योग्यता के द्वारा महान कठिन परिश्रम करेगा और धीरे धीरे भाग्य की सफलता पाएगा किंतु कभी कभी भाग्य के स्थान में भीषण संघर्ष का योग प्राप्त करेगा और गुप्त धैर्य की शक्ति से काम करेगा तथा ईश्वर के विश्वास में आंतरिक कुछ कमजोरी अनुभव करेगा। यदि मेष का केतु 10वें केंद्र पिता के स्थान में शत्रु मंगल की राशि में बैठा है तो पिता स्थान में हानि एवं कष्ट प्राप्त करेगा और राज समाज के संबंधों में कुछ परेशानी का योग प्राप्त करेगा तथा कारोबार की उन्नति के लिए महान कठिन परिश्रम करेगा और कभी कभी मान प्रतिष्ठा स्थान में भारी संकट प्राप्त करेगा तथा गुप्त हिम्मत शक्ति के द्वारा अपनी इज्जत आबरू को ऊंचा उठाने का प्रबल प्रयत्न करेगा और कठिन कर्म की शक्ति का भरोसा रखेगा। यदि वृषभ का केतु 11वें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में खूब सफलता प्राप्त करेगा क्योंकि 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है इसलिए अधिक मुनाफा खाने के लिए भारी परिश्रम करेगा और शुक्र की राशि पर बैठा है इसलिए बड़ी चतुराई और गुप्त शक्ति के द्वारा आमदनी के स्थान में वृद्धि प्राप्त करेगा किंतु अपने स्वाभाविक गुणों के कारण आमदनी के मार्ग में परेशानी के योग कभी कभी प्राप्त करेगा और स्वार्थ युक्त रहेगा। यदि मिथुन का केतु 12वें खर्च स्थान में नीच राशि का होकर मित्र बुध की मिथुन राशि पर बैठा है तो खर्च के मार्ग में महान संकट उपस्थित करेगा और बाहरी दूसरे स्थानों के संबंधों में कष्ट एवं परेशानी प्राप्त करेगा
तथा खर्च की संचालन शक्ति को प्राप्त करने के लिए महान कष्ट साध्य परिश्रम करेगा, किंतु फिर भी खर्च की पूर्ति सुचारू रूप से संतोषजनक नहीं कर सकेगा तथा खर्च के मार्ग में कुछ गुप्त शक्ति के बल से काम निकालेगा, किंतु कभी कभी खर्च के स्थान में आंतरिक विशेष दुख अनुभव करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।